वेलकम टू विद्या फैशन हाउस। तो आज जो है कि मैं पॉकेट बनाने जा रही हूँ। तो पैंट में पॉकेट कैसे लगाते हैं उसके लिए मैं ये कपड़ा कट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरह इसको फोल्ड करके फैला लेंगे। तो यहाँ पे पॉकेट की जो लंबाई होनी है, मुझे एक पॉकेट की लंबाई 10 इंच है और यहाँ पे मैं 2 पॉकेट बना रही हूँ। तो मैं उसके अकॉर्डिंग सारे कपड़े का मेजर ले रही हूँ और चौड़ाई 7 इंच होनी चाहिए। 7 से 6.5 भी आप रख सकते हैं, बट यहाँ पे 7 मैं रख रही हूँ। आप 6.5 तक रख सकते हैं, इससे कम नहीं रखना है। तो यहाँ पे मैं 2 पॉकेट के हिसाब से लगभग कि नाप लगा लिया है। 20 इंच का मैंने नाप लगाया है और बीच में सेंटर पे 10 इंच का लगाया है, क्योंकि मुझे 2 पॉकेट चाहिए। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लूंगी और ऐसे ही नीचे भी ड्रॉ कर लूंगी। तो यहाँ पे जो लाइनें हमने खींची है उसमें जो है कि इसकी चौड़ाई लेंगे, तो चौड़ाई 7 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लूंगी सभी जगह, नीचे भी। तो 7 इंच लगा के इस तरह जो है कि मार्किंग कर देंगे। तो और एक लाइन फिर लास्ट में ड्रॉ कर देंगे। तो अब यहाँ पे सभी जो मार्क किया है उनको मिला देंगे। तो इस तरह एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे ही दूसरे पॉकेट पे भी 7 इंच लगा के उसको भी इस तरह मिला देंगे कि दूसरे पॉकेट के लिए हो जाएगा। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद अब इसे कट कर लेंगे। फिर इसके बाद दोनों को अलग कर देंगे, क्योंकि 2 पॉकेट के लिए बना रहे तो दो अलग अलग कर देंगे। तो इस तरह आपको कटिंग करनी है कि पॉकेट की कटिंग करने के लिए आप इस तरह पॉकेट बना सकते हैं। और ये लंबाई और जो है कि मैं प्रॉपर जैसे मुझे मोबाइल रखना है उसके अकॉर्डिंग मैंने इतना बड़ा कट कर रखा है। आप चाहो तो 9 इंच का भी रख सकते हो, उससे छोटा नहीं रख सकते, क्योंकि हमें अगर मोबाइल वगैरह रखना है तो फिर हमें उतना चाहिए, स्पेस चाहिए। नहीं तो अगर छोटा रहेगा तो हमारा जो मोबाइल होता है थोड़ा सा पॉकेट से बाहर रहता है, तो उससे फिर वो गिरने का चांस रहता है। तो इस तरह रहेगा। तो आपकी लंबाई अगर पॉकेट की है तो मोबाइल आसानी से रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन की साइड 2.5 इंच हमें मार्क करना है ऊपर साइड में, ठीक है। और फिर ओपन ही साइड में नीचे की साइड जो है कि 5.5 इंच मार्क करना है, ठीक है। फिर ये जो मार्क करेंगे, फिर इस पॉइंट को कर्व स्केल से जो है कि पॉकेट का शेप बना देंगे। तो यहाँ पे इस तरह जो है कि हम कर्व स्केल को रखेंगे। आपको जितना गहरा चाहिए उतना आप राउंड वाला शेप वो रख सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे हल्का सा शेप बस बनाना है। तो यहाँ पे जो है कि इस तरह हम कर्व स्केल को रख के शेप ड्रॉ कर सकते हैं। जो पॉइंट हमने नीचे लगाया, जो पॉइंट ऊपर लगाया, उसको इस तरह मिला देना है। इसी तरह दूसरे वाले पॉकेट में भी कर लेंगे। तो इसे अभी कट नहीं करना है, तो केवल मार्क करना है, क्योंकि फिर इसके बाद जब स्टिच हो जाएगा तो उसके बाद हम कट करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे वाले कपड़े पे भी इसी तरह जो है कि पॉकेट का शेप बना लेंगे और इसे अभी कट नहीं करना है। और स्टिच करने के बाद इसे हम कट करेंगे। तो यहाँ पे केवल दोनों कपड़ों पे मैं मार्क कर लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है कि इसे ज्वाइंट करते हैं।
तो यहाँ जो है कि दोनों पॉकेट पे मैंने मार्क कर लिया है। अब इसके बाद स्टिच करने चलते हैं। तो अब हमें पॉकेट को अटैच करना है। तो ये पैंट का फ्रंट साइड है, तो बेल्ट जोड़ने से पहले हमें पॉकेट को पहले जॉइंट करना होता है। तो यहाँ पे ये पॉकेट लेंगे, जो हमने मार्क किया था उसको इस तरह रखना है और जो मार्किंग की है उसी के ऊपर स्टिच चलाना है, यानी कि सिलाई करनी है। तो यहाँ पे आप चाहो तो पहले पिन से सिक्योर कर सकते हो, अगर आप बिगनर है तो। अदरवाइज आप इसे इस तरह सेट करके जो आपने मार्किंग की है, जो स्टेप बनाया है, उसी पे स्टिच करना है। तो यहाँ पे इस तरह पकड़ लेंगे और इसी पे जो है कि स्टिच चला देंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। अब हाफ हाफ इंच छोड़कर जो है कि स्टिच हमने जहाँ से किया है वहां से हाफ इंच छोड़कर कपड़े को कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे कट कर लिया है। अब इस तरह पलट कर पॉकेट के साइड हमें ऊपर पैंट पे नहीं लगाना, पॉकेट के साइड जो है कि यहाँ पे एक धार स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे मेरा जो है कि ये स्टिच कंप्लीट हो गया है, तार स्टिच लग गई है, यहाँ पे लॉक कर देंगे। अब इसके बाद जो है कि पॉकेट का हमें राइट साइड रखना है और दोनों टुकड़े को नीचे की साइड मिलाना है, जैसे यानी कि हमने कपड़े को तय किया था, इस तरह फोल्ड करके इसको पॉकेट को मिला देंगे नीचे की साइड। अब यहाँ पे नीचे की साइड हाफ इंच जितना दूरी छोड़कर एक स्टिच लगानी है। ये स्टिच इसलिए लगानी, जब हम पॉकेट को पलटेंगे तो ये स्टिच जो है कि नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पे एक स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे मेरा जो है कि नीचे का स्टिच हो गया पॉकेट, और यहाँ पे जो है इसमें ओवरलॉक करना है। तो यहाँ पे मैं ओवरलॉक कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है कि ओवरलॉक कर लिया है। तो अब इसे आपको पलट के दिखाते हैं। तो इसको ये मैंने इसे इसीलिए स्टिच किया जाता है कि पलटने पे ये जो सिलाई है अंदर चली जाएगी। अगर आप वैसे अपोजिट साइड समझ के और पहले आप ऊपर लगा देंगे तो जो हमारी स्टिच है ना वो ऊपर ही रह जाएगी। तो अब ये जो है कि हमने स्टिच करके राइट साइड में स्टिच करना है। तो इस तरह जब हम पलटेंगे तो स्टिच अंदर चली जाएगी, तो हमारी पॉकेट की फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये पॉकेट का लुक इस तरह आएगा। तो इसी तरह अब हमें जो है कि दूसरा वाला भी हमें स्टिच कर लेना है। तो मैं दूसरा वाला भी यहाँ पे स्टिच कर लूँगी।
और ये जो ऊपर के साइड है ना, इसे अच्छे से सेट करके और नीचे की साइड भी इसको थोड़ा सा वहाँ पे स्टिच लगा देंगे कि जिससे कि हमें पैंट सिलते समय जो पीछे वाला भाग है उसे ज्वाइन करते समय कि हमारा पॉकेट इधर उधर नहीं फिसलेगा, वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं जो है कि इसे भी स्टिच कर लूँगी, नीचे को भी और ऊपर की साइड भी। तो इसी तरह दूसरे साइड का भी पॉकेट एकदम सेम ऐसे ही लगाएंगे। तो आपने देखा बहुत ही इजी तरीके से हमने पॉकेट अटैच किया है। तो पहले मैं यहाँ पे स्टिच लगा के आपको दिखाती हूँ और दूसरे साइड का भी पॉकेट को भी अटैच कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूसरे साइड का भी पॉकेट अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर की साइड लगाना है इस तरह और यहाँ पे नीचे की साइड स्टिच लगानी है। तो पहले इसको स्टिच लगा लेते हैं क्योंकि ये फिर सेट रहेगा। तो ये देखिए हमारा पॉकेट अटैच हो गया है। तो इसी तरह आप भी जो है कि अटैच कर सकते हैं, पॉकेट बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।